यूरिन में फलों जैसी गंध आना। जी, यूरिन में फलों जैसी गंध आना। और कई बार ब्लड टेस्ट तो कराते ही हैं, यूरिन टेस्ट भी कराते हैं, यानी कि पेशाब जांच भी कराते हैं, तो उसमें भी शुगर पॉजिटिव पॉजिटिव करके दिखाता है, 1+2+3+ ऐसे करके है ना। यानी कि पेशाब में शुगर जा रही है, ये बताता है। ये तो आप जानते हैं कि प्यास जल्दी लगती है, ज्यादा प्यास लगती है, और भूख भी ज्यादा लगती है, बार बार भूख का लगना है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो इशारा करते हैं कि ऐसे भाई या बहन को शुगर हो सकती है। तो अब ऐसे में क्या करना है? ऐसे में उंगली बढ़ाना है, शुगर की जांच करानी है। अब तो घर घर में ये मशीन होने लगी है, बस तुरंत ही 5 सेकंड के अंदर ये जांच पता चल जाती है कि अगले व्यक्ति का शुगर लेवल कितना है ना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 50% जिसको भी डायबिटीज है ना, उसके डायबिटीज के कोई लक्षण ही नहीं है, पता ही नहीं है उसको। मुझे वो दिन याद आता है जब न्यूट्रिचस ग्लाइसिम की शुरुआत हुई। जी, 1 मिनट मैं रूबरू होकर बात करना चाहूंगा यहाँ पर। न्यूट्रिचस ग्लाइसिम की जब शुरुआत हुई तो भीलवाड़ा में 2 दिन मैं गया वहां पर। आदेश ये आया ऊपर से, टीसीजी की तरफ से, कि आइए हम जरा देखें कि हमारे आरसीएम परिवार में कितने साथियों को डायबिटीज है, कितने साथियों को प्री डायबिटिक है वो, या नॉर्मल है, जरा चेक किया जाए। तो मुझे याद है ठीक से 311 लोगों की जांच हुई 2 दिन में, और उसमें से करीब 25 या 26 लोग डायबिटिक निकले, और उन्हें मालूम नहीं। एक घटना मुझे याद आती है। आ, राजेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो उड़ीसा, वहां से झारखंड से आए थे। उनका ब्लड टेस्ट किया तो निकला 250। मैंने कहा आपका तो बड़ा हुआ है, तो घबराने लगे। किसी को पहली बार पता चलेगा तो घबराएगा ही ना। घबराने लगे। तो मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, कल भी हम रहेंगे, कल दोबारा फिर चेक कर लेंगे, हो सकता है ऊपर नीचे हुआ हो, चलो देख लेते हैं। अगले दिन संयोग से फिर आए, फिर जांच करवाया तो 250 की जगह वो 320 आया उनका। तो मैंने पूछा, सुबह कुछ खा के आए हैं क्या? बोले हाँ, भरत जी के कैंटीन में, वहां पर भीलवाड़ा में तो खा के आए हैं। मैंने कहा क्या बना था आज? तो बोले आज जलेबी बना। तो जाहिर सी बात है, बढ़ के तो आना ही था। तभी भी चिंता का विषय ये था कि पहले दिन 250 आया, दूसरे दिन 320 आया। मैंने कहा घबराइए मत, आप जाइएगा घर, घर में जाके आप लैब से खाली पेट वाला और खाना खाने के बाद, यानी कि फास्टिंग और पीपी दोनों कराइएगा। उन्होंने करवाया, रिपोर्ट भेजा, और संयोग से इसी के आसपास आया, यानी कि डायबिटीज थी। इसी तरह एक पंजाब के व्यक्ति थे सरदार जी, उन्होंने बोला कि मुझे कोई पता ही नहीं है, कोई लक्षण ही नहीं है, और उनका भी 300 निकला था। लेकिन आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहें, बहुत सारे मित्र सलाह देने वाले मिल जाते हैं। तो उनको बोला कि आप न्यूट्रिशस ग्लाइसिम लेना शुरू करेंगे, लेकिन लेना शुरू नहीं किया। वो किसी जड़ी बूटी, किसी उसके पास, किसी उसके पास, ऐसे इन्होंने 3 महीने गुजार दिए। और जब उनसे मिले ना, तो वो ऐसा शरीर हो गया, ऐसा पतला सा शरीर हो गया। मैंने कहा अब तो मान जाओ, है ना। तब पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट शुरू किया, न्यूट्रिशस ग्लाइसिम शुरू किया उसी में। और अब जब भी मिलते हैं ना, तो चेहरे पे चमक आती है, रौनक आती है, और उत्साह से भरे रहते हैं। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले कम से कम 6 महीने या 1 साल को नॉर्मल आप हैं, जैसे मैं अपना देखूं, तो हर 6 महीने पे मैं अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट करा लेता हूँ। आजकल तो देखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां, लैब हो गई हैं, और जितने ज्यादा खिलाड़ी होंगे उतना ज्यादा हमारा फायदा है, क्योंकि कंपटीटर ज्यादा हैं। तो सही रेट पे आपको पैकेज मिल जाता है। तो उंगली बढ़ाइए और शुगर की जांच कराइए, है ना। देखिए, अब रिसर्च ये बताता है कि शुगर का पता लगाने में 20 साल से पहले से ही रहती है शुगर, एक दिन में तो होती नहीं है ना। अब जिन व्यक्तियों का निकला पहले से ही रहा होगा, लेकिन कभी लक्षण आए नहीं, लक्षण आए नहीं, तो हम तो जांच कराते ही नहीं खून की।
अपने से चलते नहीं है। कोई समस्या होती है, डॉक्टर बोलते हैं तो जांच कराते हैं, वैसे नहीं कराते। हाँ, अब कुछ जागरूकता बढ़ गई है, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है तो वो अपना वो पैकेज लेकर के सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम इस तरह के नाम से बहुत सारे पैकेज चलते हैं, उस नाम से पैकेज चलते हैं, वो लोग अपना जांच करा लेते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल व्यक्ति सबकी बात करें तो क्या हम अपनी स्वेच्छा से ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं? नहीं। कई लोग तो इस डर से नहीं कराते, कुछ निकल गया तो। क्योंकि उस दिन भी मुझे याद है, जब लाइन लगी हुई थी और नाम लिखा जा रहा था, उम्र लिखी जा रही थी और ब्लड टेस्ट किया जा रहा था, कई लोग, अरे लाइन लगी, किस चीज की लाइन लगी है? शुगर टेस्ट हो रहा है। अरे हमें तो नहीं है, ऐसे करके निकल जाते। नहीं आए लोग, कराते नहीं है। जब कोई समस्या आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने जांच कराया तो निकला उसमें, अरे आपको तो शुगर है, आपको तो पता ही नहीं। अब सवाल ये आता है, आपको डायबिटीज होने का खतरा है? अगर पहला, बहुत अधिक चीनी का सेवन, तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के अनुसार, है ना, एक इंडियन एडल्ट औसतन, ये रिसर्च बता रही है, भारतीय जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, एक इंडियन एडल्ट औसतन प्रतिदिन 24 चम्मच अतिरिक्त चीनी लेता है। आप देखो तो सही। आपको याद होगा, एक अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर होगी, पिक्चर देखी थी चंद्रभूषण सर, वो आपको याद है कि चाय में पूछा कि चीनी कितनी रहनी चाहिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था अमिताभ बच्चन जी ने? चम्मच खड़ी होनी चाहिए, कोहराम नहीं हाँ, करना सही बोले सर, कि चम्मच खड़ा हो जाए वैसा, मतलब इतना शक्कर है, मीठा होना चाहिए। यार फीकी चाय लग रही है, शक्कर कम है ना? तो 24 चम्मच अतिरिक्त शक्कर ले रहे हैं। दूसरा, हमारा जो आहार है, हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। आप देखो तो जब ट्रेवल में हम रहते हैं ना, अधिकतर तो ट्रेवलिंग में ही रहते हैं, अधिकतर लोग कोल्ड ड्रिंक और चिप्स का पैकेट लेके बैठ जाते हैं ट्रेन में। दिखता है, आप लोगों को भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ऐसे लोग? अधिकतर ऐसे ही मिलते हैं ना। हाँ या ना? बोल सकते हैं। भर भर बोल, के मिलते हैं सर। भर भर के मिलते हैं। देखिए, एक दो नहीं मिलते, भर भर के मिल जाते हैं ना। तो बहुत सारा देखिए, कैंडी हो गई, चॉकलेट्स हो गए, है ना, बन हो गए, आप उसके बाद रस्क हो गए, उसके बाद केक हो गए, केक लेके बस बैठ जाते हैं सब, है ना, प्रोसेस खा रहे हैं। अब जरा ध्यान से यहां से देखिए, अगर हम खा रहे हैं तो कितना चीनी मिल रहा है उसके माध्यम। ये चार्ट आप देख लीजिए, बासमती चावल 150 ग्राम यानी 3/4 कप आप ले रहे हैं, तो ग्राम में शक्कर दी गई है यहाँ, और इसको चम्मच से दर्शाया गया है ना? देख लीजिए, 10 चम्मच। इसीलिए तो शुगर वालों कहते चावल चावल मत खाओ। इडली, इसमें भी तो चावल मिलता ही है ना। एक मध्यम आकार की इडली खाते हैं तो 8.5 ग्राम, यानी कि 2 चम्मच शक्कर। डोसा, 2 चम्मच शक्कर। उबला हुआ आलू, 6 चम्मच शक्कर। उसीलिए आलू चावल बंद करने के लिए बोलते हैं, है ना? अब इसको बेक्ड कर दिया, रोस्ट कर दिया, है ना, तो आप देख लीजिए, वो तभी भी तो शक्कर मिल ही रही है। फ्रेंच फ्राई बहुत प्रिय है ना, आलू की फ्राई लंबे लंबे करके उसको फ्राई करके रहता है, बेक करके रहता है। इसमें देख लीजिए, ब्राउन ब्रेड, इसमें भी सफेद ब्रेड, उसमें भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टमाटर सॉस तो पूछो मत, बच्चे मजे से रोटी में, ब्रेड में लगा के चाट चाट के खाते हैं। 1 चम्मच में 1 चम्मच पूरा मिल रहा है। पास्ता बड़ा चलन हो गया है, देख लो आप, 20 ग्राम मिल रहा है। रोटी, ये भी 1 चम्मच इसमें मिल रहा है ना? और भी चीजें देख लेते, किशमिश अगर आप लेते हैं
50 किशमिश में 3 चम्मच शक्कर आती है, ये तो रहता है। केला एक खा लिया आपने तो 5 चम्मच शक्कर मिलती है। सेब एक खा लिया तो 3 चम्मच। उबला हुआ जो स्वीट कॉर्न है यानी कि मकई है, देख लो आप, 4 चम्मच। है ना? मटर, इस समय तो पूछो मत। और इस समय काफी रील प्रचलित है ना? कौन सा है वो सीरीज? पंचायत में। कल क्या बना था? मटर। परसों क्या बना था? मटर। आज क्या, सुबह क्या बना? मटर। शाम को क्या बनेगा? मटर मटर मटर। देखा है कि नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है ना? तो इस समय मटर की उपलब्धता ज्यादा है, मटर भी ले रहे हैं खूब। उसके बाद बिस्किट देखिए, रस्क को देखिए, रस्क में देखिए 7 चम्मच शक्कर है। कोल्ड ड्रिंक देखिए 10 चम्मच है 350 ml में। एनर्जी ड्रिंक में देखिए 6 चम्मच है। और नारियल पानी में 350 मिलीलीटर का है तो इसमें भी 5 चम्मच शक्कर। तीसरा अगर हम देखें पॉइंट, तो दिन में कई बार खाना। अब दिन में कई बार खाते हैं तो शक्कर की मात्रा तो हमेशा बनी ही रहेगी ना। चौथा, खाने को जल्दी जल्दी खाना। तो जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो हमारा दिमाग पेट भरने के संकेत को मिस कर देता है। एक साथ कई काम आप कर रहे हैं, सिर्फ खा नहीं रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, दूसरा भी काम कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, और इधर से हाथ अपना काम कर रहे हैं, मुंह अपना काम कर रहा है। अब ज्यादा जाएगा तो शरीर को भी तो ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ेगी ना। पांचवा, हमारे शरीर का मोटापा और खास करके पेट का मोटापा। आप देखें, बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो विसरल फैट ज्यादा नजर आती है, यानी कि कोशिकाओं में फैट अधिक जमा हो गया। अब अगर हम इंची टेप से कमर का घेरा जो है यानी कि नाभि के सामने अगर नापें, तो महिलाओं की कमर 32 इंच और पुरुषों में 34 इंच से ज्यादा है, तो समझ जाइए कि कितना फैट जमा है। नाप के देख लीजिए। एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हैं, देर रात तक जगे रहते हैं, देर रात तक काम करते हैं, लेट खाना खाते हैं, सुबह लेट से उठते हैं, या सुबह उठ गए, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है। सोशल मीडिया इतना चालू है कि जो आपको पसंद है वही चीज परोस के रख देता है, और आपका समय कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये जो नीली किरणें हैं, न सिर्फ हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि हार्मोन के निर्माण में भी बाधा उत्पन्न करती है। अब निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है, हार्मोन सही बन ही नहीं रहे हैं, और उससे नींद अच्छी आ ही नहीं रही है, तो नींद में बाधा होती है, और नींद अच्छी नहीं आती, जिसकी वजह से आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ज्यादा है। 8वां नंबर, देख लीजिए, फोटो ही बता रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। कैसा लग रहा है? फोटो में कैसा लग रहा है? तस्वीर में, है ना? खाना खाने के बाद बैठे रहना घंटों तक, और खाना खाने के बाद अगर 10 मिनट का व्यायाम कर लेते हैं तो आपके ब्लड में ब्लड शुगर यानी कि जो शुगर है वो 30% तक, शक्कर बढ़ने से 30% तक कम हो सकती है अगर ऐसा रहता है। 9 नंबर, एसिडिटी। बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, जिसको भी डायबिटीज है ना, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा, हमेशा छाती में जलन और गैस बन रही है, शरीर में एसिडिक, शरीर में सूजन जन्म दे, शरीर में सूजन रहती। 10 नंबर, फैटी लीवर। लिपिड प्रोफाइल आपको बता देगा कि आपको फैटी लीवर है।
आप देखें उसमें टेस्ट करा के, एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा रहता है ना, लीवर बढ़ा रहता है। आपका अगर लिपिड प्रोफाइल कराया तो उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल देखेंगे तो बढ़ा रहता है। 11 नंबर, जो सूक्ष्म पोषक तत्व इसकी कमी है, जैसे जो कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए, जैसे देखिए आयरन है, जिंक है ना, बोरोन है, कॉपर है, इसकी कमी भी अगर है तो आपके सेल्स, कोशिका के स्तर पर जो शक्कर है ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाती, उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती। 12 नंबर, एक और बड़ा कारण है, सब कुछ ठीक है लेकिन आपकी जो दिनचर्या है तनाव वाली है, लगातार आप तनाव में, स्ट्रेस में रहते हैं। घर में है तो घर का तनाव, बाहर है तो बाहर का तनाव, काम का तनाव, सब, बिजनेस का तनाव। एक चीज ये भी अहम रोल अदा करती है, अगर आप ज्यादा तनाव में रहते हैं तो हमारा जो कार्टिसोल है लगातार ज्यादा बना रहता है, तो होगा क्या इससे, इससे लीवर को रक्त में और ज्यादा शर्करा छोड़ने के लिए प्रेरित करता रहता है, लीवर को ज्यादा शक्कर छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो जब भी टेस्ट कराएंगे तो हमेशा बढ़ा हुआ नजर आए। अब इतने सारे लक्षण हमने देख लिए, इतनी सारी जानकारी हमने ले ली, अब इसका प्रबंधन कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें? तो ये सीड्स का पालन करके आप मैनेज कर सकते हैं। सीड्स यानी कि SEEDS, नींद, आपका भावनात्मक स्वास्थ्य, एक्सरसाइज, आहार और पोषक तत्व यानी कि सप्लीमेंट्स जो भी है। तो नींद कैसे? तो जैसा कि आप जानते हैं भली भांति कि 7 से 8 घंटे की अबाधित नींद बिना बाधा के, यानी कि एक बार सो गए तो सीधे नींद खुले सुबह, बीच में किसी कारण से उठना ना पड़े। तो फिर आप जब सोने जा रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा पहले पानी ना पिए, और सबसे बेस्ट जो टाइम है वो रात के 9 बजे से लेकर 3 बजे का टाइम, उस समय आप नींद में अगर बिताएं तो शरीर के जो हीलिंग हार्मोन है वो सबसे ज्यादा उसी समय बनते हैं। कौन सा समय? रात के 9 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में अगर आप नींद में बिताते हैं तो उस समय आपका शरीर खुद को हील करने में जो हार्मोन बनते हैं वो उसी समय जाता है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दिन में बिल्कुल न सोएं। अब हम भावनात्मक स्वास्थ्य की बात करें। देखिए, इंसान है, मैं हूं, आप हैं, सब है ना, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती है कि गुस्सा आता है, कुछ बातों पे गुस्सा आता है, निराशा कभी कभी होती है। तो अगर ऐसा रहे तो कोशिश करें कि उस स्थिति से थोड़ा दूर हो जाए, उसके लिए थोड़ा टहल लीजिए, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेकर के खुद को शांत, और अपने भावनाओं को याद करिए। वो पहले की क्या कहते हैं कि खुशी के पल पुरानी फोटो देख करके याद करिए, अपने मन को प्रसन्न करके रखिए, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे सीरियल चलते हैं, लाफ्टर शो की जिसको कहते हैं ना, उसको देख करके हंस लीजिए। अपने मित्र ज्यादा बना सकते हैं, आपके जो शौक हैं, आपके हॉबीज हैं उसे पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को गार्डनिंग करने का शौक है, बहुत सारे लोगों को पेंटिंग करने का शौक है ना, कई लोगों को घूमने का, किताबें पढ़ने का शौक रहता है। आप दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। तो खुद को आप एंगेज रख सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं। जब भी हंसने का मौका मिले हंसिए, जब भी मुस्कुराने का मौका मिले छोड़िए मत। अब बात करते हैं एक्सरसाइज। तो हर भोजन के 1 घंटा 45 मिनट बाद ये व्यायाम आप कर सकते हैं, जिसमें से पैदल चलना हो सकता है, तेज चलना 10 मिनट तक, सीढ़ियां चढ़ना, 100 सीढ़ी चढ़ना ऊपर, फिर 100 सीढ़ी नीचे उतरना। अब सीढ़ियां कम है तो उसी के हिसाब से
ऊपर नीचे कर लीजिएगा। 60 बार उठक बैठक कर सकते हैं। जमीन या बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथ पैरों को क्राउलिंग कर सकते हैं। बच्चे जैसे हाथ पांव मारते हैं ना, हाथ और पैर दोनों मारते हैं, इस तरह बच्चों की तरह 3 से 5 मिनट तक आप हिला सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज, ये चारों चीजों मिला करके कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। जो साथी जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आजकल गूगल गूगल बाबा ही सब कुछ बता देता है, यूट्यूब से पता कर सकते हैं। और आजकल रामदेव बाबा जी सिखाते हैं या नहीं है, तो वहां से भी देख सकते हैं। और एक काम करें कि अपने पेट के आसपास चर्बी है ना, उसको कम करें। अब आहार पे आते हैं। आहार की बात करें तो आपका जो भोजन की जो थाली है ना, उसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला, कच्ची सब्जियों का रखिए जो सलाद के रूप में खाते हैं। दूसरा, पकी हुई सब्जियों का रखिए। तीसरा, दाल पतली हो सकती है, दही हो सकता है उसके साथ। और चौथा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी चावल, जिसके माध्यम से आप सब्जी और ये दाल खाते हैं, ऐसा होना चाहिए। और हमेशा कोशिश करें कि खाना खाने से पहले आप एक प्लेट भर के सलाद जरूर खाएं। हमेशा सबसे पहले सलाद, उसके बाद सब्जी, उसके बाद दाल और रोटी, इस क्रम में आप खाना खा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा भोजन में हरी सब्जियों का सेवन करें, है ना, सलाद का सेवन करें। उसके बाद पकी हुई सब्जियां, और इन सब्जियों को आप आटे में गूंथ करके उसकी रोटी बना करके इस तरह भी इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। उसका सूप बना के ले सकते हैं। मतलब सलाद में भी आपको सब्जियां, खाने में भी आपको सब्जियां, सूप में भी आपको सब्जियां, आटे में गूंथ कर भी आपको सब्जियां, इसका इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा फाइबर ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ, चीनी जो है किसी भी रूप में, चीनी, शहद, गुड़, मिश्री, ये अवॉइड करना चाहिए। फलों का सेवन ये वाले ना करें। फल कौन से मना करते हैं कि जिसको शुगर है तो आम ना खाएं, चीकू ना खाएं, केला ना खाएं, सीताफल अंगूर खाने के लिए मना करते हैं। बाकी दूसरे अमरूद है, जामुन है, ये ऐसे फल खा सकते हैं आप। इसके पपीता खा सकते हैं आप। इसके बाद दिन में कई बार ना खाएं। इससे क्या होता है, हमेशा शुगर में, मतलब आपके ब्लड में शुगर लगातार हमेशा बनी रहती है। और क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो इस्तेमाल करते हैं, आप लेवल तो पढ़े उस पे। आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरे नंबर का इंग्रेडिएंट आपको शक्कर नजर आएगी उस पे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे लेवल पढ़ के उसके अनुसार आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जानवर के दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, इसकी जगह पर आप नारियल का दूध, सोया दूध, बादाम का दूध एक अच्छा विकल्प है। ये सेवन किया जा सकता है। और पूरे दिन में 1 चम्मच तेल या घी खाएं। और आपको बताने की जरूरत नहीं है सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा है, वो आप लोग पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक दिन में भोजन की विविधता को सीमित करें, मतलब बदल बदल के जो रहता है ना, वेराइटीज, उसको आप सीमित करें। और खास करके बाजार में मिलने वाले पॉलिश वाले चावल है, बाजरा है, ज्वार है, पॉलिश वाले मतलब अनपॉलिश वाले लें, मतलब जिसमें बाहर बाहर का ब्रांड लगा हो, छिलका युक्त, वो आप ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा। मोटे अनाज का आप सेवन करें, कहने का मतलब है। तो इसके बड़ी सारी वैरायटी हैं जो आसपास लोकल में आपको मिलती हैं। उस तरह बिना पॉलिश किया हुआ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पोषक तत्वों की अगर बात करें तो प्रोटीन ज्यादा और फाइबर ज्यादा होना चाहिए। तो प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है और शूट अप नहीं होने देता। शक्कर को रक्त में धीरे धीरे धीरे, रक्त में शक्कर ना धीरे धीरे छोड़ता है। और जैसा कि आप जानते हैं आइडियल कितना होना चाहिए, आपको लेना चाहिए, तो आपके शरीर के वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन डेली लेना चाहिए। एवरेज 60 ग्राम कहा जाता है पुरुषों के लिए और 55 ग्राम महिलाओं के लिए कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो आप देखें जो फाइबर, मैंने कहा ना प्रोटीन और फाइबर, इसका समावेश ज्यादा रहना चाहिए। तो फाइबर लेने से क्या होता है, तो ये पाचन और अवशोषण को धीमा करता है कार्बोहाइड्रेट के। तो आदर्श खुराक जो है प्रतिदिन 40 ग्राम की है फाइबर की। जी।
और बेस्ट क्या है? और बेस्ट है ओमेगा 3। ये कोशिकाओं को कड़ापन दूर करता है, लचीला बना के रखता है। आदर्श खुराक जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आदर्श खुराक पुरुषों के लिए 1800 मिलीग्राम है और महिलाओं के लिए 1100 मिलीग्राम है। आपका न्यूट्रीचॉइस वेजोमेगा कितना मिलीग्राम देता है, कोई बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका न्यूट्रीचॉइस वेजोमेगा एक कैप्सूल सेवन करने से कितना मिलीग्राम आपको ओमेगा 3 मिलता है? चैट बॉक्स ओपन है आप लोगों के लिए, बताइए। और और ओमेगा 3 मैंने बोला है। और लिखिए। अभी सही जवाब नहीं मिला मुझे। हाँ, अब नजर आया। तो मैं बता देना चाहता हूं, टोटल 450 टोटल आता है, जिसमें से ओमेगा 3 250 मिलीग्राम है। तो 250 जिन्होंने लिखा है तो सही है। उसीलिए मैं खुद सेवन करता हूँ, एक सुबह एक शाम को 500 मिलीग्राम तो मिल जाता है ना। आदर्श देखिए, इतना लिया जा सकता है ना, इतना लिया जा सकता है। तो 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिल रहा है कैप्सूल से, तो आप समझ जाइए कितना लिया जा सकता है। अब अगर हम बात करें विटामिन सी, तो ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी सेवन करें। नींबू का ज्यादा से ज्यादा सेवन कर सकते हैं अपने भोजन में, है ना। तो ये क्या करेगा? ये ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद करेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करेगा, आपका शरीर का पीएच लेवल बैलेंस करके रखने में मदद करेगा। हाँ, और इसके साथ साथ ग्लूकोज की जो, क्या कहते हैं इसको, विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी जो कहते हैं, उसको कम करता है। जो आपके बीटा सेल्स रहते हैं उसके द्रव्यमान, है ना, और इंसुलिन की जो सामग्री में कमी को रोकने में ये मदद करता है। आदर्श खुराक 75 मिलीग्राम आपको प्रतिदिन लेनी चाहिए। आप, कहने का मतलब है, आप सब्जी में, दाल में, सूप में नींबू का सेवन बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिल जाए। अब आगे बात करते हैं हम मैग्नीशियम की। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम डायबिटीज की कमी से, मतलब डायबिटीज मैग्नीशियम की कमी से जुड़ा हो। बहुत सारे रिसर्च ये बताते हैं, अध्ययन ये बताते हैं, रोजाना 250 से 350 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेने से डायबिटीज के रोगियों को काफी फायदा मिलता है। यानी कि रोज हमें 250 से 350 मिलीग्राम मैग्नीशियम आपको लेना चाहिए। भोजन के साथ लेने पे ज्यादा अवशोषित होता है। इसी तरह क्रोमियम की हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज के रोगी है ना, अगर हम तुलना नॉर्मल लोगों से करें तो उस तुलना में क्रोमियम का स्तर कम पाया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रोमियम आपको मिले। तो क्रोमियम क्या करता है? इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है और इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म क्रिया को बढ़ा देता है, चयापचय को बढ़ा देता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्रोमियम का स्तर भी घट जाता है। तो अगर हम देखें तो डाइट्री क्रोमियम ठीक से अवशोषित नहीं होता है। तो प्रतिदिन 200 से लेकर के 1000 माइक्रोग्राम है जी, 200 से लेकर 1000 माइक्रोग्राम क्रोमियम युक्त सप्लीमेंट, है ना, आपको लेना चाहिए। अगला है दालचीनी। ये इंसुलिन की तरह कार्य करता है, मतलब इंसुलिन की नकल करती है और ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ा देता है और खास करके फास्टिंग ब्लड शुगर में ये कम करता है। और 1 से 6 ग्राम प्रतिदिन ब्लड शुगर लेवल को कम करने में ये काफी फायदेमंद साबित होता है। एक और है गुड़ मार, नामी है गुड़ मार। ये बहुत पहले से आयुर्वेद में इस्तेमाल हो रहा है। ये जीभ को मीठा स्वाद दिलाता है ना, तो मीठा स्वाद लेने में क्षमता को बाधित कर देता है। जैसे कि आप देखिए, जो बार बार मीठा खाने की इच्छा होती है, लालसा होती है ना, उसको ये कम करता है जी। और ये रक्त में ग्लूकोज के जो
अवशोषण है उसमें देरी करता है। इसी तरह मुलेठी है, इसी तरह गिलोय है ना, इसी तरह आपका है गामा ऑरिजिनॉल, काफी बेहतर काम करता है, इंसुलिन के स्राव को नियंत्रित करता है। इसकी आदर्श खुराक जैसा कि आप जानते हैं, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, यानी कि 300 मिलीग्राम प्रतिदिन आपको ये मिल जाता है। अब कौन से सप्लीमेंट ले सकते हैं, तो ये तो हमने बात की पोषक तत्वों की। आप ले सकते हैं मधु संयम रस, आप ले सकते हैं गामा ऑरिजिनॉल, आप हेल्थ गार्ड ऑयल का सेवन करें, आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन करें, आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट का सेवन कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट ले सकते हैं, पुरुष हैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन, महिला है तो न्यूट्रीचार्ज वुमन। फाइबर ज्यादा आपको देता है किनुआ, तो किनुआ का आप सेवन कर सकते हैं, और ग्रीन टी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज आपने देखा, जाना, समझा डायबिटीज और उससे संबंधित सीड्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूं अगर आपके परिवार में किसी को है तो आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं